जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात आपको स्कंद रामायण स्कंद पुराण सुनाता हूँ। आज का पाठ है महर्षि अगस्त्य की तपस्या से स्वर्णमुखी नदी का प्रादुर्भाव और उसका महत्व। भारद्वाज जी कहते हैं, एक दिन मुनिवर अगस्त जी पुराण काल का नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने, यह प्रदेश नदी से हीन है, अतः ज्ञान विज्ञान से रहित है। केवल शरीरधारी ब्राह्मण की भांति दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात्रि के समान शोभा नहीं पाता। इसलिए तुम संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बहाओ जो आघात पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे। मुनिवर, देव समुदाय की यही प्रार्थना है जो सबके लिए हितकार है। इस आकाशवाणी को सुनकर महर्षि अगस्त्य जी क्षण भर कुछ विचार करते रहे। तत्पश्चात देव पूजन समाप्त करके वे बाहर वेदी पर बैठे। उनके आश्रम पर जितने मुनि रहते थे उन सबको उन्होंने बुलाया और आकाशवाणी की कही हुई बात कह सुनाई। तब मुनियों ने अगस्त्य ऋषि को प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुष देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए और सर्प योनि को प्राप्त हुए, जिससे संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है, तथा जो अपनी उताल तरंगों के आकाश को भी ताड़ित करता है, ऐसे महासागर को भी अपने अपने चुल्लू में रख लिया। विंध्याचल पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उद्यत हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया। इन सबके बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। महामुने, तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं कि आपसे सन्नाथ होकर आपके इस आश्रम में निवास करते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णनीय है और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है, तो भी बहुत दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं है, इसलिए ये शोभा नहीं पाता। अनद अब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा तब जब हम इस देश में अपने द्वारा बही हुई किसी महानदी के स्नान करके कृतार्थ का अनुभव करेंगे। हमारी भी प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाली किसी सर्वश्रेष्ठ विश्ववद्य नदी को निश्चित ही ले आने के लिए प्रयत्न कीजिए। तब मुनीश्वरों की आज्ञा ले देवताओं तथा भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनि ने महान क्लेश में दुखद व्रत को अंगीकार किया और बड़े यत्न से भारी तपस्या प्रारंभ की। गर्मी में पंचान अग्नि का ताप सहन किया, वर्षों में आंधी पानी और विद्युत का सामना किया तथा सर्दी में गले तक पानी में खड़े होकर जप ध्यान करते रहे। तत्पश्चात मन की वृत्तियों को रोककर निर्हार रह इंद्रियों को काबू में करके वे पत्थर की भांति शिथिल हो गए। उस समय उन्हें बाहर की बातों का कुछ भी भान नहीं होता था। तदंतर तपस्या में लगे हुए अगस्त्य जी के आगे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने देखकर मुनियों ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तोत्र द्वारा स्तुति की। तब विनयावत अगस्त्य जी की ओर देखकर प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने पवित्र वाणी से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो भी अभिष्ट हो मांगो, मैं उसे दूंगा। अगस्त्य जी बोले, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश में नदी से हीन देखकर मेरे मन में खेद होता है। देवेश्वर यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करें, यही मेरा अभीष्ट वर है। अगस्त्य जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया और जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गई तब उन्होंने कहा, गंगे,
संसार का उपहार करने वाले कार्य में संकलन होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रवाहित करने के लिए ये अगस्त ऋषि की तपस्या एवं चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ के रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो। यों कहकर ब्रह्मा जी उस आकाश गंगा और अगस्त मुनि के द्वारा किए गए प्रणाम पूजा तथा विशेष स्तुति को अभिनंदित होकर वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात मुनीश्वर अगस्त जी ने आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमयी मूर्ति का दर्शन कराकर आकाश गंगा ने कहा, मुनीश्वरे, ये मेरा अंश है। ये पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणत होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। ऐसा कहकर आकाश गंगा तो चली गई और अपने अंश से उत्पन्न दिव्य मूर्ति ने पूछा, मुने, मुझे किस मार्ग से चलना होगा? तब मुनि ने कहा, कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हारे जाने योग्य मार्ग दिखलाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तदंतर मुनिवर अगस्त जी की अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर गंगा जी अभिष्ट मार्ग दिखलाते हुए आगे आगे चले। उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने हमारे सौभाग्य से ये सुधा के समान मधुर एवं निर्मल जल प्राप्त हुआ, ऐसा कहते हुए वे अत्यंत उत्कृष्टित हो गए। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं से के सुनते हुए वायुदेव कहा, यह नदी लोगों के सौभाग्य के लिए स्वर्ण की भांति प्राप्त हुई है तथा महर्षि अगस्त के द्वारा इस पृथ्वी पर लाई जाने पर अपनी कल कल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं में मुखरित कर रही है। इसलिए ये स्वर्णमुखी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाली अपने तेज से संपूर्ण लोकों द्वारा प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार ये दिव्य नदी स्नान पान आदि की व्यवस्था से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाती हुई इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई। जो रोग से पीड़ित और अधिक व्याकुल मनुष्य हैं, उन सबके रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देने वाला मात्र स्वर्णमुखी का ये जल है। अर्जुन, ये नदी कीचड़ से रहित है, अत्यंत निर्मल, पापनाशक, मंगल युक्त और अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त्य पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई है तथा उत्तम तीर्थ समूह से शुभोध होकर ये दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। महर्षि अगस्त इस नदी का दक्षिण समुद्र से संगम कराकर इसकी स्तुति करते हुए कृतार्थ अनुभव करते हैं, पुनः इच्छा अनुसार अपने आश्रम पर लौट आए। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने इस महानदी की उत्पत्ति का वृत्तांत कहा, अब मैं इसके प्रभाव को सुनना चाहता हूँ। भारद्वाज जी बोले, पंडुनंदन, 100 योजन दूर से भी इस स्वर्णमुखी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि स्वर्णमुखी के जल से देहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो उनके ब्रह्मलोक पर चलने के लिए सीढ़ी बन जाती है। स्वर्णमुखी का स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जालों में स्नान कर ले और उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति होती है। इंद्र आदि देवता स्वर्णमुखी नदी में स्नान करने के लिए ललचाए हुए चित्त से मनुष्य शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि तोला भर भी स्वर्णमुखी नदी का जल पी लिया जाए तो वह देहधारियों के लिए वर्तमान समान पापों का शीघ्र ही नाश कर देता है। देवताओं में विष्णु, नक्षत्र में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में महाशक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र, देवताओं में अस्त्र शस्त्र में वज्र में, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्राष्टक ध्यायी, नागों में शेष नाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्र में वराह क्षेत्र तथा इंद्रियों में मन के समान संपूर्ण नदियां सुखमणि की नदी श्रेष्ठ है। अगस्त पर्वत से प्रकट हो दक्षिण समुद्र की मिलने वाली और सब पापों का नाश करने वाली तुम स्वर्णमुखी नदी में शरण लेता हूँ। जगदम्बे,
बड़े बड़े पातकों से दुग्ध हुए अपने इस शरीर को मैं तुम्हारे जल से धोता हूँ, मुझे कल्याण से युक्त करें। इन दो सूतों का भांति भांति भली भांति उच्चारण करके जो मनुष्य नियम पूर्ण स्वर्णमुखी के जल से स्नान करता है वह शुद्ध होकर आनंद का भागी होता है। कुंती नंदन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समान स्वर्णमुखी के तट पर किए हुए स्नान दान आदि अत्यंत फल की प्राप्ति करने वाला होता है। संक्रांति आयान तथा व्याप्ति पात के दिन स्वर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य को उद्धार कर देता है। स्वर्णमुखी के जल से स्नान करने करके मनुष्य दुष्पन के विघन से तथा ग्रहों के दुष्ट स्थान पर रहने से प्राप्त होने वाले पाप ताप से तर जाता है। स्वर्णमुखी के तट पर किया हुआ जप होम तप दान श्रद्धा और देव पूजन 100 गुना फल देने वाला होता है। अर्जुन, इस प्रकार तुमसे महानदी स्वर्ण मुखी की उत्पत्ति और प्रभाव का भांति भांति वर्णन किया गया है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज का पाठ यहीं पूर्ण हुआ। कल हम आपको सुनाएंगे स्वर्णमुखी नदी के तीर्थ का वर्णन। कल हम आपको सुनाएंगे स्वर्णमुखी नदी के तीर्थ का वर्णन। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, तत्पश्चात स्कंद रामायण का पाठ सुनाता हूँ। राम